को मेरा प्रणाम। मैं DN चौहान सर्वांगीण कृषि समाधान फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब एक तो जानते ही हैं कि किसानों को हमेशा ही किसी न किसी परेशानी से जूझना ही पड़ता है। कई सारी समस्याएं हैं किसानों की। कभी मार्केट में हमारे उत्पाद अच्छे दाम से नहीं मिल पाते हैं, फिर समय पर पेमेंट वापस नहीं मिल पाती है। कभी पैकिंग मटेरियल टाइम से नहीं मिल पा रहा है, कभी गाड़ियों का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, और MIS का जो सेब हम बेचते हैं इम्पैक्ट को या SPMC को, उसका भी समय पर पेमेंट नहीं मिल पाती है, या जो उन्होंने सामान भी देना होता है SPMC ने, अब वहाँ लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। अभी HMO की आवश्यकता है लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या हो गया है, किसान तो अपना समय बर्बाद कर रहा है इन कामों में। सरकार के लिए भी समस्या है कि MIS में इतना सारा सेब खरीदते हैं, लगभग 100 करोड़ के आसपास इस बार भी खरीदा है, तो वो प्रबंध है नहीं। काफ़ी सारा उनको सड़ गया, मौसम की खराबी की वजह से सड़ गया। कुछ वैसे ही ट्रांसपोर्ट समय पर नहीं कर पाए, और प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है, वहाँ आगे जो बेचते हैं वहाँ नहीं बेच पाए। तो ये सारी समस्याएं हैं कि किसानों को हमेशा ही जूझना पड़ रहा है, और सरकार को भी जूझना पड़ रहा है। हम लोग सरकार से अपेक्षाएं तो करते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं का निदान करें, उसका उचित प्रबंधन करें, समस्याओं को सुलझाएं, लेकिन सभी समस्याएं जो है निदान नहीं कर पा रही है सरकार भी। और इसके लिए हम लोग अपने आप, मैं समझता हूँ किसान अपने आप में भी इतना एम्पावर होना ज़रूरी है कि हम अपनी समस्याओं को खुद समझें और सुलझाएं। सरकार का दायित्व जहाँ तक है, सरकार से भी टेकअप करते रहना चाहिए, उनसे करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जैसी आर्थिक स्थिति है, उससे लगता नहीं है कि हम लोग कोई ज़्यादा उम्मीदें पालें सरकार से भी। और अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होके ऐसी एक व्यवस्था को तैयार करना पड़ेगा जो हमारी समस्याओं को सुलझाए। मैंने अपनी तरफ से एक पहल की है, वो पहल है कृषि समाधान प्लेटफॉर्म की। एक कृषि समाधान प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें एक नया तरीके से एक अल्टरनेटिव मार्केट तैयार करने की मेरी योजना है। हम ये समझ रहे हैं कि जैसे अब इंपोर्ट के लाइसेंसेस भी गवर्नमेंट देती है, इंपोर्ट आना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट होता है, आयात होता है बाहर से, कई देशों से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, अमेरिका से, है ना, कई ऐसे, इटली से, कई जगह से सेब आता है। दूसरे नाशपाती आती है, कुछ और दूसरे फ्रूट्स आते हैं, उनकी सब्जियां भी आती है, और अनाज आते हैं, दालें आती हैं। तो हम लोग क्यों ऐसा सोचें कि सरकार ने अगर टैरिफ कम कर दिया है तो फिर हमें नुकसान होगा। हमें ये भी बात समझनी पड़ेगी कि बाहर जो किसी दूसरे देश से अगर कोई सामान आ रहा है, एक तो उतनी दूरी से उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पर, फिर आयात शुल्क भी कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है। फिर हम लोग यहाँ से अपने प्रदेश से अपना माल सही तरीके से उनके मुकाबले में नहीं उतार पा रहे। ये एक सोचने वाला विषय है, और हमें खुद इसके लिए तैयारियां करनी पड़ेगी, क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी। मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। मैं ये समझता हूँ जितना मर्जी प्रोडक्ट बाहर से आ जाए, फिर भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला कैसे करेंगे? एक जो नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं मार्केट का, वो ये है कि गांव के लोग, हर गांव में एक कलेक्शन सेंटर भी होगा, जो वो आदमी चलाएगा जिसके पास रोड हेड पर उस गांव में कोई दुकान है या मकान है, कोई जगह है, क्योंकि उसका एक रोल रहेगा। जो भी सामान वहाँ रहे हर गांव से, जो हम पहले इसमें MIS की बात कर लेता हूँ। MIS का जो सेब है हम लोग कब देते हैं SPMC को?
जब अपना सीज़न ख़त्म हो जाता है तब तक वो पड़ा रहता है बगीचों में, या थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं तो फिर उनके वहाँ कलेक्शन सेंटर में जो खुले होते हैं वहाँ पर कई कई दिन पड़ा रहता है, वहाँ उसका जूस निकल जाता है। और वो प्रोड्यूस जो सेब है हमारा वो किसी काम का नहीं रहता, एसपीएमसी के लिए भी या सरकार के लिए भी वो किसी उत्पादक जो उत्पाद बनाने के लायक बड़ी मुश्किल से रह पाता है और वेस्टेज ज़्यादा होती है। और उससे क्या होता है, हम लोग तो समझते हैं कि ये सरकार का दायित्व है, सरकार खरीदेगी, सरकार जहाँ मर्जी करें जो मर्जी करें फेंकें दबाएं, लेकिन अल्टीमेटली तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा उसका पूरा बर्डन जो है घूम फिर के पब्लिक के ऊपर ही आना है। और अब इसको भी हम इसी कृषि समाधान फाउंडेशन ने जो बनाया है प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के जरिए सुलझा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसानों को पैसा भी जल्दी मिल सकता है अगर हम ये भी व्यवस्था कर दें। कलेक्शन सेंटर हमारे अपने हैं, गांव में हर गांव में एक चलेगा और एक कृषि मित्र होगा जो पूरी पंचायत को संभालेगा। वो एक टाइम का काम नहीं है कि सेब सीजन आएगा तभी काम करेंगे, ये एक परमानेंट काम रहेगा, लोगों की एसोसिएशन रहेगी। और जो भी किसानों की समस्याएं हैं, उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, समय से उनको टीएसओ चाहिए, एचएमआई चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, नर्सरी प्लांट्स चाहिए, तो वो सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग एक तो सस्ते में बढ़िया क्वालिटी का सामान किसानों तक पहुंचाएं। और वो उनको लेबर की प्रॉब्लम आती है, लेबर भी समय पर मिले और ऑर्गेनाइज तरीके से हम उसको करें ताकि सेब की क्वालिटी भी बनाए रखें। सिस्टमेटिक सिस्टम डेवलप करने की एक आवश्यकता है। तो वो हमने इस कृषि समाधान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। फिर है जो कृषि मित्रा होगा, कृषि मित्रा गांव वालों से पूरे पंचायत के एरिया को देखेगा, सारे कलेक्शन सेंटर को देखेगा। और यहाँ ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ सेब का ही काम करना या नाशपाती या प्लम का काम करना है, हम लोगों ने हर चीज़ जो भी उत्पादन गांव में होता है उस कलेक्शन सेंटर के, चाहे वो खीरा है, एक खीरा भी एक घर से आता है तो एक गांव में अगर 20 बस्तियाँ तो 20 खीरे होते हैं, 20 खीरे का मतलब है कम से कम 5-7 किलो हो जाएगा, है ना, या 10 किलो हो जाएगा। अब 10 किलो एक गाँव से हो जाता है तो एक पंचायत में 3-4-5 गाँव हैं तो 15-20 किलो होता है। अगर पूरी एक तहसील की बात करेंगे तो एक ट्रक लोड हो जाता है। तो ये ट्रक लोड नहीं होगा तो एक पिकअप तो हो जाता है, तो उसको बेचा जा सकता है, उसकी भी वैल्यू आएगी, वो किसानों को होगा और वो सरप्लस होता ही है। हम लोग हर चीज़ को जो भी हम यूटिलाइज जो भी हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन को हम लोग जो अपने लिए चाहिए, बाकी तो सरप्लस तो रहता ही है, तो हम लोग इधर उधर चलो एक दूसरे को दे दिया, जबरदस्ती खा लो, है ना, तो ऐसा भी करते रहते हैं। तो कल को हर इंसान ये भी उत्पादन अपने लायक सब्जियां उगाते हैं, उसमें सरप्लस होता है वो भी बेचते रहो, क्योंकि जो कृषि मित्रा या जो कलेक्शन सेंटर पर बना हुआ है उसके लिए भी थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई काम रहेगा और जो कृषि मित्र है उसके लिए भी रहेगा। और इन सबको मिलके जो है सारे जितने ग्रेडिंग हाउसेज हैं उनके लिए काम है। ग्रेडिंग हाउसेज कोई लेबर प्रोवाइड करने वाला है, कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, सबके लिए इस प्लेटफॉर्म में एक हमने सुविधा प्रदान की है कि सब एक तालमेल से काम करें, समय से सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती रहे और वो सर्विसेज कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। और हम लोग उसको जब ब्रीडिंग हाउस में पैकिंग हो गया, उसका डिटेल बन गया, उसको वहीं ऑनलाइन ऑक्शन में डाल दिया, आपने सामान कहीं नहीं भेजा, ऑक्शन में डाल के अगर वो बिक गया आपने। अभी तक हम एक बड़ी ज़रूरी बात मैं सुनता रहता हूँ, किसान बोलते रहते हैं कि हम सब्जी खरीदने जाते हैं या फ्रूट खरीदने जाते हैं तो लाला जो है दुकानदार दाम बोलता है कि ये इस रेट मिलेगा, लेकिन किसान जो उत्पादन करता है उसको ये चॉइस ही नहीं है कि वो भी अपना दाम बोले कि मेरा जो उत्पाद है वो क्या भाव बिकना चाहिए, मुझे कितने पैसे चाहिए। और हमने इस प्लेटफॉर्म में ये भी सुविधा दे रखी है, किसान भी बोलेगा हाँ मेरा इस क्वालिटी का माल है और इसका मेरी उम्मीद है कि मुझे इतना इसका दाम मिलना चाहिए, उसमें डाला जाएगा, ऑक्शन में लग जाएगा। ऑक्शन भी जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, ऐसे ऑक्शन होगा। ये ज़रूरी नहीं ऑक्शन में वो मंडी वाला साहब ताब नहीं कि 4-5 खरीदार आएंगे और वो कोई किसी के साथ वो लगाएगा रुमाल के नीचे कुछ बातचीत करेगा। कहते तो ये है कि हम इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा दाम मिले किसान को। मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा दाम तो ओपन में मिल सकता है, क्यों नहीं करते। तो चलो वो अलग एक इशू है, जो भी है जो टेक्निकलिटीज हैं इनके, लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सही तरीके से काम करें, जो हमें दाम अभी मिल पा रहा है अपने उत्पाद का, उसका 50% तक ज़्यादा दाम मिल सकता है। पर सिस्टम में आना पड़ेगा उसके लिए, सब लोगों को, किसानों को भी समझना पड़ेगा बात। किसानों का जो संगठन बनेगा या कहीं बने हुए हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। और एक तभी एफपीओ टू एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो हम कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ का उत्पाद, शिमला जिले का उत्पाद हो सकता है गुजरात के किसी जिले के ही खप जाए, या 4-5 जिले में खप जाए, या पूरे स्टेट में खप जाए। कोई भी आदमी महाराष्ट्र का होगा, गुजरात का होगा, तमिलनाडु का होगा, पंजाब का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, चाहे मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, वो एफपीओ ही बोली बोलेंगे, एफपीओ ही खरीदेंगे, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होगा। और वहाँ पर भी हमने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है कि जो घर तक भी सब्जियाँ, फ्रूट, अनाज, दालें, ये सब कुछ घर तक भी पहुँचाए, उसके लिए एक अलग से ऐप बन रही है, ताकि वहाँ से ऑर्डर आए सीधा ही उस एफपीओ के पास आएगी। ऐप है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं कृषि समाधान प्लेटफॉर्म। ये आप लोग अगर जानना चाह रहे हैं तो हमसे जुड़ें, हमारे पेज को फॉलो करें, और हमारे जो वेबसाइट में भी जाएं, www.krishisamaadhan.org पर आप देख सकते हैं, उसको पढ़ें। तो उसमें हमने क्लियर कर लिखा, अपना विजन लिखा है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि 2030 तक जो किसान इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, 2030 तक हम इस उसमें पोजीशन में आएंगे कि मार्केट में जो प्राइस हो रहा होगा, और उसके मुकाबले में हमारे साथ जुड़े जो किसान हैं उनको 50% तक ज़्यादा प्राइस मिले। ये तभी होगा जब हम लोग इकट्ठे होकर सामने तो आए, सिर्फ बात ही नहीं करें कि हम हाँ जी या क्रिटिसाइज ही करते रहे, एक दूसरे को नारे लगाते रहे सरकार के अगेंस्ट, या किसी एक दूसरे को लेट डाउन करते रहे। भाई इकट्ठे हो तो जो, कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे, एक पैसा नहीं ले, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांग रहे, और पेमेंट के लिए भी इसमें प्रावधान है। एक एस्क्रो अकाउंट के जरिए जो किसी बैंक में होगा, बैंक और हमारी संस्था और वो जो है उसको ऑपरेट करेंगी, वो तुरंत जैसे सामान जहां पहुंचा वहां से रसीद आई कि हाँ सामान पहुंच गया, गुड कंडीशन में पहुंच गया, और पेमेंट रिलीज कर दो। पेमेंट तो एक हम मांगे चलते, एक हफ्ते के पहले ही जो है किसानों तक पेमेंट पहुंचेगी। जैसे आजकल मरती है पेमेंट, है ना, आरती लोग, फिर उसके पीछे भागना पड़ता है। आरती जो है लदानियों के पीछे भागते रहते हैं कि पेमेंट नहीं आया जी, अब जाके ढूंढते रहो बड़े शहरों में जाके, तो वो नौबत नहीं आएगी। तो किसानों को पेमेंट, हमने ये प्लान किया है सारा, इसके लिए काफ़ी मेहनत कर दी है। किसानों को पेमेंट हर हालत में मिले, टाइम से मिले, एक बात हो गया। उनको सस्ता भी मिले, जो इनपुट सप्लाईज भी है, बीज है, खाद है, दवाइयाँ हैं, वो भी बाजार से सस्ते दाम पर मिले। हाँ, होगा सारा काम कैश में। ये कैश में मीन्स आप डिजिटली पे कर सकते हो, मतलब ये नहीं होगा कि उधारी कोई किसी से कोई करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। ये तभी हम सभी को टाइम से पेमेंट दे पाएंगे जब सब अपना नकदी में काम करेंगे। और ये है, और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एक बार मिल तो जाओ, जुड़ो, किसान संघ जितने भी एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो भी जुड़ जाए। अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी बनाई है भारत सरकार ने 10,000 के आसपास एफपीओ बनाई है। मैंने उनकी समस्याओं को देखते हुए इसको बनाया था कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सारे लोग, सारी एफपीओ जो है अच्छे से काम कर पाए और वो सस्टेन भी हो पाए, उनके पूरे साल भर के जो प्रबंधन के खर्चे हैं वो भी निकल पाए, है ना। वो इस तरीके से प्लेटफॉर्म काम करेगा। और जो गांव में पूरे भारतवर्ष में हम लोग ये मान के चलते हैं कि कम से कम 3 लाख तो इसमें कृषि मित्र के तौर पर काम करेंगे लोग बाग। फिर 800 जिले हैं, 800 जिलों में प्रबंधक लगने हैं। अब ब्लॉक्स आप देखेंगे, ब्लॉक्स जो है 10,000 के आसपास बैठते हैं, 10,000 के आसपास ब्लॉक्स हैं, 10,000 एफपीओस जो बनी हैं, वो तो जुड़ना चाहें, वो जो लोग जो ईमानदारी से काम करना चाहते हो, किसान हित में काम करने चाहिए, वही लोग इसमें अप्लाई भी करें। कोई फीस नहीं है, कोई आपका गारंटी श्योरिटी नहीं ले रहे हैं, सिंपल सा सिर्फ इसमें आप लोग अप्लाई करना। कृषि मित्र के लिए अप्लाई करें पहले। किसान लोग जो है रोडू में ऑलरेडी कृषि समाधान
संस्थान एक हम रोड बनाए, उसको हम रीएक्टिवेट कसते हैं, हमारे पास संस्था है ऑलरेडी, उसके साथ जुड़े और उसको एक्टिवेट करें, उसको चलाएं। जो आदमी चलाना चाह रहा है उसको आगे आए, चलाए उसको, और ईमानदारी से चलाए और अच्छे से चलाए। लोगों को, हमारा मकसद है किसानों की आमदन को बढ़ाना, किसानों की समस्याओं का निदान करना, और जो भी वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना। ये MIS का जो हम लोग कर रहे हैं किसानों के लिए, जो संस्था बनी है, इसको भी वही लोग चलाएंगे जो नीचे से अच्छा काम करते हुए आएंगे, जो लगता है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, अच्छा परफॉर्म किया है और किसानों को भला किया है, वही लोग अगले स्टेप पर ऊपर भी बैठते रहेंगे। कृषि मित्रा से कल को FPO में मैनेजर बनता है, FPO से वाला मैनेजर जो है आगे आके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनता है, फिर आगे ऐसे करके इसमें एक विजन है हमारा, जिसमें हम लोग इकट्ठे होके जरा एक बार इस मुहिम को चलाएं और इसको कामयाब भी बनाएं। किसान का भला होगा तो साथ साथ आप सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद।